वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे अपन मानव पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे किसके बारे में, फैट के बारे में, यानी वसा के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के मैंने 2 पार्ट्स दिए थे आपको, प्रोटीन के 2 पार्ट्स दिए थे, और फैट जो है वो आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें कई सारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जो इसके बारे में नॉलेज है, वो मैं आपको बताऊंगी, एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगी फैट के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन विटामिन देखेंगे। तो विटामिन को ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि वही कॉम्पिटिशन लेवल में भी आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वसा क्या है, यानी फैट क्या है। ठीक है, फैट का निर्माण कहाँ से होता है, फैट का क्या हमारे शरीर में यूज है, ठीक है, उससे हमको क्या मिलती है, उन सारी चीजों के बारे में देखना है। तो याद रखिएगा, जो वसा है वो आपका वसी अम्ल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? वसी अम्ल। ठीक है, किससे मिलके बना है? वसी अम्ल, यानी फैटी एसिड इसी को बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है वो क्या मिला हुआ है, तो ग्लिसरॉल मिला है। क्या मिला है? ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके क्या बना है? आपका फैट बना है, यानी वसा बना है। और हिंदी में बोलेंगे तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलके क्या बना है? आपका वसा बना है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो दूसरा इसमें जो वसा होता है वो जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। ठीक है, जो वसा है वो आपका क्या है? जल में अघुलनशील है। ठीक है, मीन्स क्या, ये जल में घुलता नहीं है। इसी को हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। हाइड्रोफोबिक का मीन्स क्या होता है? जल में अघुलनशील। ठीक है, तो जो वसा है वो जल में घुलनशील नहीं है, अर्थात ये क्या है? जल में अघुलनशील। ठीक है, तीसरी चीज याद रखिएगा कि जो वसा है, ठीक है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, मीन्स ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो वसा से हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा से क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, और इसमें अगला पॉइंट, तो 1 ग्राम वसा में अगर बात करेंगे आप, तो 1 ग्राम वसा में जो है आपको, ठीक है, 1 ग्राम वसा में जो है, 1 ग्राम फैट में, 1 ग्राम फैट में जो है आपको 9.3 कैलोरी, 9.3 कैलोरी मीन्स 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9.3 कैलोरी, यानी 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें 4.2 कैलोरी थी। ठीक है, जो आपका प्रोटीन था उसमें 4.5 कैलोरी थी, और जो आपका क्या है? फैट है, इसमें क्या है? 9.3 कैलोरी है। तो आपको यहाँ देखने पे ये पता चल रहा होगा कि जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो किससे मिलती है? फैट से मिलती है। किससे मिलती है? फैट से। लेकिन अपन बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो बोलेंगे ये कैसे, जब सबसे ज्यादा एनर्जी वसा में होती है और देता हमको कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कैसे होता है? तो इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो क्या करता है, सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन एनर्जी पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है? तो कौन होगा? वसा। और ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा क्या देता है? ऊर्जा, यानी एनर्जी देता है, तब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ये बात याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके शरीर को कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और जो सबसे ज्यादा होती है, जिसमें बस ऊर्जा होती है, तो किसमें होती है? वसा में। सबसे ज्यादा पाई किसमें जाती है? वसा में। और जो अपने शरीर को देता है सबसे ज्यादा, वो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, फैट वाली चीजें, यानी वसा वाली चीजें अपन कम खाते हैं। ठीक है, वसा वाली चीजें क्या करते हैं? अपन कम खाते हैं। ठीक है, क्यों? जब वसा की भी मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है, यानी हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो जब शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक होती है, वसा लेने से, फैट लेने से लोग डरते भी हैं, क्योंकि मोटापा भी बढ़ता है, इसलिए लोग ज्यादा फैट लेते भी नहीं है। ठीक है, और उसकी अत्यधिक मात्रा हो जाने पर भी, वसा की शरीर में अत्यधिक मात्रा हो जाने पर कोलेस्ट्रॉल शरीर का बढ़ता है, और जब बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, जो फैट है वो कम मात्रा में लेते हैं। ठीक है, ऑयली चीजें या जो भी हैं फैट के अकॉर्डिंग जो आ रही हैं, तो वो क्या करते हैं? कम मात्रा में लेते हैं। इसी लिए हमारे शरीर को क्या होती है? एनर्जी वसा के अकॉर्डिंग कम मिलती है। जो एनर्जी आपके वसा में होती है उससे कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए कम
वसा से हमें हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपन अधिक मात्रा में लेते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, अत्यधिक एनर्जी मिलती है। तो अत्यधिक एनर्जी किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। और अत्यधिक किस पोषक तत्व में ऊर्जा होती है, तो किसमें होती है, वसा में। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि जब शरीर में किसकी वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो क्या होता है, तो जब शरीर में आपके वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक की बीमारी होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। क्या क्या, जो वसा है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है। वसा जल में अघुलनशील होता है। वसा जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है। वसा 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9.3 कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जब शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या होता है, जो हार्ट अटैक की बीमारी आती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि वसा के प्रकार क्या क्या है, वसा कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या होता है, तो वो सारी चीजें तो देखिएगा। वसा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। ठीक है, वसा के 2 प्रकार कौन कौन से, तो पहला आपका है क्या, संतृप्त वसा। कौन सा, संतृप्त वसा। ठीक है, पहला आपका क्या है, संतृप्त वसा। दूसरा क्या है, असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, पहला आपका क्या है, संतृप्त वसा और दूसरा क्या है, असंतृप्त वसा। ठीक है, इसी को सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं और इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा जो संतृप्त वसा होती है इसमें एक ही बंध पाया जाता है। संतृप्त वसा में क्या होता है, एक ही बंध पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही बंध पाया जाता है। जिस वसा में एक ही बंध पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा। और जिस वसा में डबल बॉन्ड होते हैं, यानी क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं यानी द्विबंध होते हैं, वो आपकी क्या है, असंतृप्त वसा। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध होते हैं, वो क्या होती है, आपकी असंतृप्त वसा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। वसा के 2 प्रकार कौन कौन से, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में क्या होता है, जिसमें ऐसी वसा जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध पाया जाता है उसे संतृप्त वसा कहते हैं। और ऐसी वसा जिसमें डबल बॉन्ड यानी द्विबंध पाए जाते हैं उसे, ठीक है, असंतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें होता क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे हैं, तो याद रखिएगा। संतृप्त वसा जो है वो आपकी कौन कौन सी है, तो वनस्पति घी में, वनस्पति जो घी आता है, ठीक है, वनस्पति घी, देसी घी, वनस्पति घी, देसी घी। ठीक है, वनस्पति घी और देसी घी। मीट, मांस मछली जो होती है, मांस मछली में इन सारी चीजों में क्या पाया जाता है, तो संतृप्त वसा पाया जाता है, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, इसमें याद रखिएगा नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, और जैतून का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, जैतून का तेल। और याद रखिएगा इसमें जो है मछली जो होती है वो क्या है, संतृप्त वसा है, लेकिन जो मछली का तेल है, मछली का क्या है, तेल है, मछली का तेल, फिश ऑयल, मछली का तेल जो है वो क्या है, असंतृप्त वसा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई। क्या क्या, फैट के जो है वसा के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं यानी एक बंध होता है, वो क्या है, आपकी संतृप्त वसा है। और जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं यानी द्विबंध होता है, वो क्या है, आपकी असंतृप्त वसा। अब किसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वनस्पति घी, देसी घी, मांस मछली, इन सारी चीजों में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मींस ये क्या है, संतृप्त वसा है। ठीक है, और असंतृप्त वसा द्विबंध वाले, तो जैसे आपका क्या हो गया, नारियल का तेल, मछली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये सारी चीजें क्या है, आपकी क्या है, असंतृप्त वसा। ठीक है, कोकोनट ऑयल, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, है ना,
ऑयल, ये सारी चीजें क्या है आपकी असंतृप्त वसा। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब एक चीज इसमें ये भी पूछता है आपसे कि जो फैट है, ठीक है, यानी जो वसा है उसका स्टोरेज क्या है, फैट का क्या है स्टोरेज क्या है, ठीक है, यानी वसा कहाँ स्टोरेज होती है, यानी कहाँ पे रुकती है, ठहरती है, कहाँ पे उसका रुकाव होता है, कहाँ पे वो इकट्ठा होती है, स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करना। तो जो फैट का स्टोर है वो क्या क्या है, लीवर है और मसल्स है, क्या है, लीवर और मसल्स, ठीक है। तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा कि जो वसा है, वसा का स्टोरेज क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, लीवर और मसल्स, ठीक है, यकृत और, ठीक है, मसल्स में जो लीवर और मसल्स है उसमें क्या होती है आपकी वसा का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम देखें किसके बारे में, फैट के बारे में। फैट में बस आपकी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे, इसके अलावा कुछ नहीं आता है उस पर ज्यादा कुछ, ठीक है। तो जो वसा है वो क्या है आपकी, एक ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये सारी चीजें तो अपन को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें आप वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जटिल होते हैं, ये भी जटिल होने का मतलब ये है कि कार्बन से के साथ साथ और भी इसमें बंध होंगे, तो उसके कारण ये क्या होंगे, जटिल होंगे। तो वसा जो है, मेन जो आपके टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो मैं आपको बता दी हूँ। बाकी तो पिछले वीडियो में आपको इन सारी चीजों के बारे में क्लियर ही की थी, है ना। तो जो वसा है वो क्या होती है आपकी, ठीक है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का के मिलने से जो निर्माण होता है वो किसका होता है, वसा का होता है। दूसरी चीज हम ये देखे थे कि वसा क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है। 1 ग्राम वसा में हमको जो है 9.3 कैलोरी यानी 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और वसा जो है ऐसा पोषक तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है। वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब शरीर में अत्यधिक वसा की मात्रा हो जाती है तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखे थे क्या कि जो वसा है, ठीक है, फैट है, वो 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में क्या है, एक ही बंध पाए जाते हैं, जिसमें वो क्या है, संतृप्त है। जिसमें द्विबंध पाए जाते हैं वो क्या है, असंतृप्त है, ठीक है। तो देसी घी, वनस्पति घी, मांस, मछली, ये सारी चीजें क्या है, संतृप्त वसा। और नारियल का तेल, मछली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, है ना, ये सारी चीजें क्या है आपकी असंतृप्त वसा। तो आप लोग को फैट के बारे में ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कमेंट बॉक्स पे जाके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको उसमें कुछ नई जानकारी मिली या नहीं मिली। उसके बाद अगर चैनल आपको अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।